जैसा कि आपको पता है कि अग्निपथ स्कीम के तहत सिर्फ 25% कैंडिडेट को फिक्स किया जाता है और बाकी 4 साल बाद 75% कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऐसा ही क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या स्ट्रेटजी है, इसी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और लास्ट वाला पॉइंट आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अग्निपथ स्कीम के तहत 25% कैंडिडेट्स को फिक्स करा जाएगा इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में, लेकिन 75% कैंडिडेट बाहर कर दिए जाते हैं। तो इसके पहला कारण है यंग फोर्स कॉन्सेप्ट, जिसके तहत हमारी सेनाएं चाहती है कि युवा कैंडिडेट्स ज्यादा हों एज कंपेयर टू ओल्ड एज पीपल। युवाओं की भर्ती ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि सेना में युवाओं की भर्ती ज्यादा बढ़ाने के लिए ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कारण है परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन। आपके 4 साल के अनुभव और आपकी गतिविधि को ध्यान में रखते हुए आपका सिलेक्शन होता है परमानेंट में। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, काम करने का तरीका सब देखा जाता है और फिर आपको अगर आप योग्य हैं तो आपको 25% में फिक्स कर लिया जाएगा। और तीसरा कारण है कॉस्ट एंड पेंशन सिस्टम। आपको पता है कि फिक्स कैंडिडेट्स यानी फिक्स जो हमारे सैनिक हैं उन्हें आफ्टर ड्यूटी भी भत्ते दिए जाते हैं और जिसमें सरकार के एक्सपेंस ज्यादा हैं। इसी को कम करने के लिए, इसी एक्सपेंस को कम करने के लिए जो कैंडिडेट्स योग्य होंगे उन्हीं पर वो पेंशन एंड कॉस्ट सिस्टम अप्लाई होगा, जिससे कि सरकार पर एक्सपेंस का दबाव नहीं पड़ेगा। और चौथा और सबसे मेन कारण कंपटीशन फिल्टरिंग। हर साल लाखों युवा डिफेंस में जाना चाहते हैं, लेकिन फिक्स सीट्स के कारण सबको डिफेंस में नहीं लिया जा सकता। इसीलिए हर 4 साल बाद ये प्रोसेस रिपीट होता है, जिसके कारण सभी को मौका मिल सके डिफेंस में जाने का। तो ये थे मेन कारण जिनकी वजह से सिर्फ 25% कैंडिडेट ही फिक्स करे जाते हैं, बाकी 75% कैंडिडेट 4 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि 75% कैंडिडेट्स जो बाहर हो जाते हैं उन्हें क्या मिलता है। तो ये बात मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। कोई भी डाउट या आपकी राय हो तो कमेंट में बताइए।